आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी त्रिभुज पर बेस्ड थ्योरम्स और थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस हम क्लासेस में देख रहे हैं। और इसी क्रम में जो आज की क्लास है उस क्लास में हमें जो करना है वो है पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप जानते हैं क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस पर आधारित और जितनी प्रमेय हो सकती हैं और जितनी थ्योरम्स हो सकती हैं उनके डेरिवेशंस को हमें आज देखना है कि जो पाइथागोरस थ्योरम आपने आज तक यूज की है फॉर्मूले की तरीके से कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस की थ्योरम आपने यूज की है आज तक। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस थ्योरम का डेरिवेशन कैसे होता है कि यानी कि ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के बराबर कैसे आती है, कैसे आप ला सकते हैं, यही डेरिवेशन आपको देखना है इस पहली थ्योरम में। और इसके बाद जो कुछ थ्योरम्स हैं वो इसी पर बेस्ड और जो क्वेश्चन थ्योरम्स बन सकती हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम जो आपकी बेसिक पाइथागोरस थ्योरम है उसी का डेरिवेशन करेंगे यहाँ पर, जो जैसा कि लिखा हुआ है इसमें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये चीज आप जानते हैं लेकिन इसको आप प्रूव करके दिखाइए। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय खराब किए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में प्रूव करना है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको इसमें एक रचना करनी पड़ेगी। वो रचना क्या है? समकोण त्रिभुज में जो समकोण बनाने वाला शीर्ष है, राइट एंगल बनाने वाला जो वर्टेक्स है आपका, यानी कि ये वाला, इसका नाम जो भी आप रखेंगे, यहां से सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण पर, हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, एक लंब खींचना पड़ेगा। तो वो लंब भी खींच लीजिए। ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज जो आपका पहला वाला था उसमें ये वाला एंगल 90 है और जो समकोण त्रिभुज जो आपने लंब खींचा है उसमें ये 90 है। इनके नाम रख लीजिए आप। ये आपका ट्रायंगल ए, बी और सी है। इसका नाम आप कह दीजिए डी कह दीजिए, या डी से बढ़िया आप एम कह दीजिए। इसका नाम आप रख दीजिए एम। ठीक है, जो आपने किया है उसको आप लिख दीजिए यहां पर। सबसे पहले एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ये हमें दिया है।
प्रूफ क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। रचना हम क्या करेंगे, लिखेंगे BM लंब AC खींचा, ठीक है, BM लंब AC खींचा। अब इस फिगर में जरा आप ध्यान दीजिए, टोटल 3 ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, एक पूरा त्रिभुज ABC और बाकी के 2 त्रिभुज वो जो BM के द्वारा बने। BM ने एक अपने ऊपर ट्रायंगल बनाया और एक अपने नीचे ट्रायंगल बनाया, AMB और BMC। तो इस तरीके से 3 ट्रायंगल्स बने, एक पूरा कंप्लीट ट्रायंगल और 2 आधे आधे ट्रायंगल। हम क्या करेंगे, जो 2 छोटे ट्रायंगल्स बने हैं इनमें से एक एक को पूरे पूरे ट्रायंगल के साथ बारी बारी से लेंगे। यानी एक बार हम AMB को ABC के साथ यूज करेंगे, समरूप सिद्ध करने की कोशिश करेंगे सिमिलर, और दूसरी बार में BMC को पूरे ट्रायंगल ABC के साथ समरूप सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों ही बारी में हम दोनों ही कंडीशंस में हमने सिमिलर प्रूव कर लिया तो वहां से जो कंडीशंस बनेंगी उससे हमको प्रूव करना आसान हमारा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल AMB तथा ट्रायंगल ABC में AMB और ABC में अगर लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा जरा, AMB यानी ऊपर वाला ट्रायंगल और ABC यानी पूरा ट्रायंगल, इन दोनों में अगर ध्यान दीजिए तो एंगल छोटे वाले ट्रायंगल का AMB कोण और बड़े वाले ट्रायंगल का ABC कोण, दोनों देखिए एक दूसरे के बराबर हैं कि नहीं बराबर है। क्यों बराबर हैं, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। AMB और ABC दोनों 90 डिग्री के हैं तो 90-90 के बराबर हो गए। और दोनों त्रिभुजों में A एंगल आपका कॉमन है, AMB में भी A है और ABC में भी A है, तो AMB और ABC 90 के हैं इसलिए बराबर, और कोण A जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। अगर 2 ट्रायंगल्स के 2 एंगल्स एक दूसरे के बराबर हो जाएं, सेम हो जाएं, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। हो जाएगा, ऊपर वाला ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है, समरूप है। अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, सेम होता है, आप जानते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी लेंगे, वो साइड्स लेंगे जिनकी हमें जरूरत है। किसकी जरूरत है, AB की जरूरत है, BC की जरूरत है, AC की जरूरत है। किन्हीं भी ट्रायंगल्स को लीजिए, कोई ऐसी साइड्स लीजिए जिनसे या तो डायरेक्टली यही तीनों मिले या इनडायरेक्टली यही तीनों मिले। तो हम वो भुजा लें, पहले AB और BC लेने की कोशिश करें। BC तो नहीं मिलेगा, AB देखते हैं। 90 के छोटे वाले ट्रायंगल में 90 के सामने वाली भुजा लीजिए, तो छोटे वाले ट्रायंगल में 90 के सामने की भुजा है AB। क्योंकि सिमिलर है इसलिए संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाओं में छोटे वाले त्रिभुज में से हमने 90 के सामने वाली भुजा ली, तो जब छोटे वाले में से 90 के सामने की भुजा लेंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल में से भी 90 के सामने वाली भुजा लेनी पड़ेगी। बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने की भुजा यानी कोण B के सामने की भुजा कौन सी, AC, तो AB के अपॉन में आएगी AC। उसके बाद एंगल A तो दोनों में कॉमन है और A के सामने भुजा आपको BM मिलेगी, BM का कोई यूज है नहीं तो BM नहीं लेंगे हम, तो यानी एंगल A नहीं। अब इस वाले एंगल के सामने की भुजा लेंगे, इस वाले एंगल के सामने। देखिए छोटे ट्रायंगल का ये वाला कोण बड़े ट्रायंगल के 90 के बराबर, छोटे और बड़े में ये वाला एंगल कॉमन, तो तीसरा वाला कोण जो छोटे वाले ट्रायंगल का बचेगा ये वाला कोण, ये किसके बराबर होगा, बड़े वाले त्रिभुज में C के बराबर।
होगा कि नहीं होगा भाई? छोटे वाले ट्रायंगल का 90 डिग्री, बड़े वाले ट्रायंगल का 90 डिग्री बराबर। छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में ए कॉमन, तो बचा कौन? छोटे में ये बचा और बड़े में सी बचा, तो ये दोनों आपस में बराबर। तो क्या करेंगे, छोटे वाले में इसके सामने की भुजा लेंगे, एम आएगी, और बड़े वाले में इसके बराबर जो कोण है उसके सामने, इसके बराबर कोण है सी, सी के सामने भुजा है ए बी, तो ए बी आएगी। तो छोटे वाले से एम मिलेगा और बड़े वाले से ए बी मिलेगा, तो यानी क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी, ये रेशियो सेम होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए एम इंटू ए सी, इक्वेशन नंबर 1। जिस तरीके से आपने पहले ट्रायंगल को पूरे ट्रायंगल के साथ लिया, उसी तरीके से आप दूसरे वाले त्रिभुज को पूरे त्रिभुज के साथ ले लीजिए। दूसरा वाला मतलब बीएमसी को एबीसी के साथ ले लीजिए। ट्रायंगल बीएमसी तथा ट्रायंगल एबीसी में, इन दोनों में देख लीजिए। अब ऊपर वाला भूल जाइए, अब नीचे वाले में देखिए। नीचे वाले और पूरे में क्या होगा, नीचे वाले छोटे वाले ट्रायंगल का ये 90 और पूरे का एंगल भी 90, तो लिखेंगे एंगल बीएमसी और एंगल एबीसी दोनों बराबर हैं क्योंकि 90। इसके अलावा दोनों ही ट्रायंगल्स में कोण सी जो है वो कॉमन है। कोण सी जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। जब दो एंगल्स इक्वल हो गए तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सिमिलर, यानी कि बी एम सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अगर फिर से वही बात, अगर दोनों सिमिलर हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। संगत भुजाएं समानुपाती होने का मतलब क्या है, छोटे वाले में 90 के सामने की भुजा बीसी ले लीजिए, छोटे में अगर 90 के सामने की भुजा ली है तो बड़े में भी आप 90 के सामने भुजा लेंगे। बड़े में 90 के सामने है AC, तो BC के अपॉन में क्या आएगा, AC इज इक्वल टू, जो कॉमन एंगल था C उसके सामने BM पड़ेगा, BM का कोई यूज है नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। C के अलावा आपका कोण कौन सा आएगा, ये वाला, और ये वाला कोण बराबर किसके होगा, इसके, A के, यानी ये कोण इसके बराबर होगा। तो इसके सामने भुजा लेंगे तो CM आएगी, और इसके सामने वाली भुजा लेंगे तो क्या आएगा, BC, तो CM अपॉन BC आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC इंटू CM या CM इंटू AC, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। AB स्क्वायर प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड BC स्क्वायर इज इक्वल टू AM डॉट AC प्लस दूसरा CM डॉट AC। कॉमन मिलेगा आपको AC, तो ये बचेगा AM प्लस CM, और इनमें कॉमन मिलेगा AC। AM और प्लस CM अगर आप करेंगे तो देखिए आपको AC मिलेगा, तो AM प्लस CM किसके बराबर है, AC के बराबर, और एक AC और, तो AC डॉट AC कितना आ गया, AC स्क्वायर, यानी ये क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर आ गया, यही आपको प्रूफ करना था। AC जो है वो कर्ण का स्क्वायर है, AB और BC जो है वो लंब और आधार के स्क्वायर है। ये पाइथागोरस की थ्योरम आज तक आप जिंदगी में भर यूज करते चले आए हैं। अभी तक आप जानते नहीं थे कि जो थ्योरम आप यूज कर रहे हैं वो डेराइव कैसे होती है, वो फॉर्मूला आता कैसे है। आज आप समझ गए कि पाइथागोरस थ्योरम का डेरिवेशन कैसे होता है, इस तरीके से होता है। इसको आप नोट करिए, तैयार करिए, फिर अगली थ्योरम पे चलें।
चलिए नेक्स्ट। अगला क्या है? अगला है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। विलोम का मतलब क्या है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? अगर किसी एक ट्रायंगल में उस ट्रायंगल का एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो तो 90 के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस की प्रमेय कहती है। तो इसका अपोजिट क्या कहेगा? इसका अपोजिट ये कहेगा कि अगर किसी एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होगा। बात समझ में आ रही है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि किसी ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। इसका विपरीत अगर आपको प्रूव करना है तो आप कहेंगे अगर किसी ट्रायंगल में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है तो फिर वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, उसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ये बात होगी। तो कैसे विलोम को सिद्ध करेंगे उसको आप देखिए। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले। मतलब राइट एंगल हम बना नहीं रहे हैं अभी, ये देखने में लग रहा है लेकिन मानेंगे नहीं भी इसको कि ये समकोण है। ठीक है, एक और साथ में बना लीजिए। दो ट्रायंगल्स हमने बना लिए, नाम रख लीजिए इनके। ये आपका है ABC, ये आपका है DE और F। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। हमसे कहा गया कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि उसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। यानी हमें जो दिया क्या है, हमें दिया है कि एक त्रिभुज ABC है और उसमें एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, ऐसा हमको दे रखा है। तो लिखेंगे ज्ञात है। दिया है त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। हमसे कहा गया है कि किसी एक ट्रायंगल ABC में AC स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल 90 होगा, ये सिद्ध करके लाना है, हम मानेंगे नहीं। तो ये एंगल 90 अगर सिद्ध करके लाना है तो उसके लिए आप थोड़ी सी रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे? जैसा ट्रायंगल ABC दे रखा है इससे मिलता जुलता एक ट्रायंगल DEF बनाएंगे। कितना मिलता जुलता? AB की लंबाई के बराबर हम DE लंबाई खींचेंगे और BC की लंबाई के बराबर हम EF लंबाई खींचेंगे और DEF जो कोण है ये हम 90 डिग्री का बनाएंगे। ये 90 डिग्री का नहीं है। हम क्या करेंगे, ये दोनों लंबाइयां सेम रखेंगे, AB की लंबाई की एक लाइन खींचेंगे और BC की लंबाई की एक लाइन खींचेंगे, लेकिन इन दोनों लंबाइयों को एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर खींचेंगे और DF को मिला देंगे। ठीक, इतना काम हम करेंगे। क्या करेंगे?
DF लंबाई जो है उसको किसके बराबर लेंगे, AB के बराबर। और EF लंबाई जो है वो BC के बराबर, तथा एंगल E बराबर 90 डिग्री का एक त्रिभुज DEF बनाया। ठीक है, DE की लंबाई हमने AB के बराबर ले ली, EF की लंबाई हमने BC के बराबर ले ली। एक काम नया कर दिया कि इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो हमने 90 ले लिया। यहां पर एंगल कितना है हमें नहीं मालूम, देखने में आपको 90 लग रहा है लेकिन अभी हमें पता नहीं है। ये एंगल हमने 90 लिया है और ये दोनों लंबाइयां हमने बराबर ली है और एक नया त्रिभुज DEF हमने बना दिया। तो ये जो नया त्रिभुज हमने बनाया है इसमें क्योंकि हमने एक एंगल 90 डिग्री का लिया है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज होगा। और अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें पाइथागोरस की थ्योरम हम लगा सकते हैं, नए वाले में, पुराने वाले की बात नहीं। तो क्योंकि E को 90 डिग्री लेकर हमने त्रिभुज DEF बनाया है, लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल DEF जो होगा वो कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और अगर एंगल DEF समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहेगी, DF का स्क्वायर बराबर होगा DE के स्क्वायर के प्लस EF के स्क्वायर के। लेकिन DE जो है, ये DE जो है वो AB के बराबर है, DE AB के बराबर है। DE जो है वो AB के बराबर है तो DE की जगह पे हम लिख देंगे AB और उसका स्क्वायर हो जाएगा। EF जो है वो BC के बराबर है तो EF की जगह पर हम लिख देंगे BC, उसका स्क्वायर हो जाएगा और ये DF स्क्वायर चलता रहेगा। तो ये DF स्क्वायर बराबर, इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू AC स्क्वायर है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, AC स्क्वायर। और यहां क्या कहेंगे, यहां कहेंगे समीकरण 1 से। स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, DF बराबर किसके हो जाएगा, AC के। DF और AC एक दूसरे के बराबर आ गए। अब इसका यूज कहां पर होगा देखिएगा। अब जरा इन दोनों ट्रायंगल्स को एक साथ इस्तेमाल करिए। ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल DEF में, दोनों ट्रायंगल्स का कंपेयर करिए, देखिए क्या क्या बराबर है एक दूसरे की, कौन कौन सी चीजें बराबर हैं। देखिए DAB जो है उसके बराबर ही भुजा हमने DE खींची थी तो AB और DE बराबर है। BC के बराबर ही भुजा हमने EF खींची थी तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हैं। और जब हमने अपने नियमानुसार सवाल को सिद्ध किया, सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर हमें पता चला कि AC के बराबर ही तीसरी वाली भुजा DF भी है, आ गई। तो AC बराबर, ये दोनों चीजें कैसे आई हैं, AC बराबर DF। ये जो दोनों चीजें हैं ये कैसे हमने लिखी, ये हमने माना था, ये दोनों चीजें हमने मानी थी। और AC बराबर DF क्या हुआ है, ये हमने सिद्ध किया है, प्रूव्ड। दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और अगर दो ट्रायंगल्स की तीन भुजाएं आपस में बराबर हों तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। दिस इंप्लाइज, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं इसका मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF जो होंगे वो सर्वांगसम होंगे। और अगर दो त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम है तो उनके सारे कोण भी आपस में बराबर होते हैं। सारे कोण अगर आपस में बराबर हैं
तो क्योंकि DEF का एक एंगल 90 डिग्री है तो इसके संगत जो ABC में कोण होगा वो भी 90 डिग्री होगा। दिस इंप्लाइज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। अतः आप क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ABC कैसा होगा, समकोण होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्या सिद्ध कर दिया आपने, आपने सिद्ध कर दिया कि अगर किसी ट्रायंगल में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वो त्रिभुज समकोण होगा, उसका एक कोण 90 डिग्री का जरूर होगा। इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का विलोम जो होता है वो आप प्रूव कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए और फिर हम चलें अपनी अगली थ्योरम पे। चलिए अगली देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, दिए गए चित्र में ट्रायंगल ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण B पर अधिक कोण है, अच्छा ठीक। AD लंब CB है, AD जो है वो CB पर लंब खींचा गया है, तो आपको एक रिलेशन प्रूव करना है। इस रिलेशन को प्रूव करना है और इसको एज ए फॉर्मूला याद भी करना है। अगर आपके पास फिगर ना बना होता तो आप इसी तरीके से बना लेते, एक अधिक कोण त्रिभुज बनाते और फिर उसमें एक भुजा को आगे तक बढ़ाते, उस पर एक लंब डालते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दे रखा है, कहा गया B एक अधिक कोण है और AD जो है वो CB पर लंब है, तो आपको ऐसा प्रूव करना है। चलिए देखिए, आसान सी थ्योरम है। लिखेंगे दिया है, क्योंकि थ्योरम है तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। दिया क्या है, प्रूफ क्या करना है, रचना आपने क्या की है, और फिर उसके बाद उत्पत्ति। क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है। तथा AD लंब CB है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, देखिए क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना ही करना है आपको। यहां पर ये एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, ये लंब है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। और अगर ये 90 डिग्री होगा तो जितने समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे हो सबको आप यूज कर लीजिए, किसी ना किसी तरीके से उनको एक दूसरे के साथ मैनेज करके प्रूव आप ले आएंगे। कितने समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, एक तो आपको दिख रहा है ADB, एक तो ये दिख रहा है, और दूसरा आपको दिख रहा है ACD। दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, बारी बारी से आप दोनों को यूज कर लीजिए। सबसे पहले छोटा ट्रायंगल लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से। जब आप इसमें पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू लंब प्लस आधार या आधार प्लस लंब, कुछ भी लिख सकते हैं। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर या DB स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1।
ये आपकी पहली समीकरण बन गई। इसके बाद दूसरा समकोण त्रिभुज आप यूज कर लीजिए। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADC में ADC में क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, CD स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, देखो CD को लिख सकते हैं आप BC प्लस BD। भाई CD जो पूरी लाइन है इसको BC और BD दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, तो CD को हम लिखेंगे BC प्लस BD। तो CD को हम क्या लिख देंगे, BC प्लस BD और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा AD स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दीजिए, A प्लस बी का होल स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2BC डॉट BD। ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर बना रहेगा आपका, प्लस नहीं बना, हाँ ठीक, AD स्क्वायर के साथ BD स्क्वायर इधर ले आइए, प्लस बाकी का आप ऐसे लिख लीजिए BC का स्क्वायर प्लस 2BC डॉट BD। क्यों, सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी अब कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लग रही इसमें, कैलकुलेशन को बस आप ठीक तरीके से कर लीजिए, प्रूव हो जाएगा। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर जो लिखा हुआ है, ये देखिए AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, AB स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 से AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की जगह हम ये क्या यूज कर लेंगे, AB स्क्वायर। तो यहां पर हम यूज कर लेंगे AB स्क्वायर प्लस इसको हम लिख लेंगे BC स्क्वायर और प्लस 2BC और डॉट BD। मिला लीजिए, क्या यही प्रूफ था आपका, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। बस यही आपको प्रूव लाना था, यही सिद्ध करना था, ये आपका सिद्ध हो गया। लिख दीजिए इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। ये अगली थ्योरम हो गई। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में आ सकती है, पहले से ऐसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कौन सी पूछी जाएगी। जो इस साल नहीं पूछी गई वो अगले साल पूछी जा सकती है, जो पिछले साल नहीं पूछी गई थी वो इस साल पूछी जा सकती। तो कोई भी थ्योरम आ सकती, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको कंप्लीट तैयारी करनी चाहिए, आपको पूरे के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए आप इनको नोट करिए और तैयार करते रहिए। स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले लीजिए आप। हम लोग चलेंगे अपनी अगली थ्योरम पे। अगली थ्योरम देखिए बिल्कुल वही पिछली वाली थ्योरम के जैसे है। पहले वाले थ्योरम में, पिछली थ्योरम में क्या था, जो ट्रायंगल था वो अधिक कोण त्रिभुज था, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल था। और इस बार जो है वो क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें कोई भी कोण जो है, इस त्रिभुज का एक भी कोण 90 से ज्यादा नहीं होगा, 90 से कम होगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर भी फॉर्म फिगर बना ही हुआ है। एक ट्रायंगल ABC है, उसमें B न्यून कोण है, इसमें सारे ही न्यून कोण है, स्पेशली B को कह दिया गया तो कोई वो नहीं। और AD लंब BC है, AD लंब BC है, वही सारी पुरानी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल दिया है और क्या कहते हैं, सिद्ध करना है, वो सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे रहेगा। दिया है या ज्ञात है या गिवन, कुछ भी लिखिए आप। क्या दिया है, ट्रायंगल ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है तथा
AD लंब BC, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है, तो अब बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो हम प्रूव कैसे करेंगे, जो समकोण, जितने समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे हो सबको बारी बारी से ले लीजिए। तो क्योंकि AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है। यानी एक ट्रायंगल आपका बनेगा ADC, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा बनेगा ADC, एक ADB और दूसरा ADC। तो बारी बारी से दोनों को ले लीजिए। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में क्या लिख सकते हैं, ADB में AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। एक काम करिए, ये जो में लिखा है इसके आगे लिख लीजिए इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक, उसके बाद दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए। समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से इसमें क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर जो होगा ये बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के। AD स्क्वायर आपका ऐसे ही रहा, प्लस CD को आप लिख सकते हैं BC माइनस BD। अगर इस पूरी भुजा में से अगर ये वाली भुजा आप घटा दीजिए तो ये वाली आपकी बच जाएगी। तो CD को क्या लिखेंगे, BC माइनस BD, और उसका स्क्वायर लिखा हुआ है। भाई CD की वैल्यू क्या आएगी, यहां से BC में से अगर आप BD घटा दीजिए तो क्या बचेगा, CD ही तो बचेगा। तो CD की जगह हम लिखेंगे BC माइनस BD, BC माइनस BD। A माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। यहां पर आप क्या करेंगे, AD स्क्वायर बना रहा, BD स्क्वायर इधर ले आइए, बाकी आपका BC स्क्वायर माइनस का 2BC इंटू BD ऐसे ही रहा, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर किसके है, AB स्क्वायर के। तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, AB स्क्वायर, और प्लस BC स्क्वायर ऐसे ही रहा, और माइनस का 2BC डॉट BD। बस देखिए मिला लीजिए आप, यही आपका प्रूव है, यही आपको सिद्ध करके लाना था। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ये तीसरी थ्योरम, ये जो भी थ्योरम है, चौथी थ्योरम प्रूव हो गई आपकी। फटाफट करिए, फिर अगले पे चलते हैं।
चलिए एक और थ्योरम है आपकी, इसको प्रूव कर लेने के बाद क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ठीक, एक और थ्योरम बची, इसको भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे जैसा टाइम बचेगा वैसा किया जाएगा। अगली थ्योरम आपकी क्या कह रही है कि एक त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर है, ऐसा आपको प्रूव करना है। 3 times the sum of the squares of the sides of a triangle is equal to 4 times the sum of the squares of the medians of the triangle। यानी अगर साधारण भाषा में, सामान्य भाषा में समझें तो अगर एक त्रिभुज ABC है आपके सामने, ABC अगर आपके सामने है तो प्रूव ये करना है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्गों के योग का 2 गुना जो होगा, 3 गुना जो होगा, सॉरी, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC या CA स्क्वायर, तीनों भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना जो होगा वो बराबर होगा इनकी तीनों माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के। तीनों माध्यिकाएं मतलब BC की माध्यिका अगर आपने AD खींची है, AC की माध्यिका अगर आपने BE खींची है और AB की माध्यिका अगर आपने CF खींची है, तो 3 माध्यिकाएं हो गई, AD, BE और CF। भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना सिद्ध करना है आपको माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर। जो स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो ये होगा। स्टेटमेंट में कह रहा है कि भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर या CA स्क्वायर का 3 गुना बराबर होगा त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के। माध्यिकाएं मतलब AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर के 4 गुने के बराबर, यानी इतना बराबर इतना आपको सिद्ध करके लाना है। ठीक, दिया क्या है? दिया है एक त्रिभुज दे रखा है और उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माध्यिकाएं खींची गई हैं, इतनी बात आपको दे रखी है। चलिए शुरू किया जाए। फिगर का बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है, अगर आप नाम ना भूलें तो फिगर का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, तो एक छोटा सा फिगर हम बनाए ले रहे हैं यहां पर फिलहाल। ये एक ट्रायंगल A, B और C है। इस ट्रायंगल में BC की माध्यिका जो है वो AD खींच दी गई है, AC की माध्यिका जो है वो BE खींच दी गई है और AB की माध्यिका जो है वो CF खींच दी गई है। सॉरी, ठीक है। तो आपको जो भी मैंने अभी आपको बताया वो प्रूफ करना है। अच्छा, तो क्योंकि ये माध्यिकाएं हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब BD और CD बराबर होंगे आपस में, BF और AF बराबर होंगे आपस में, और AE और CE बराबर होंगे आपस में, ये आपस में इक्वल होंगे। सबसे पहले तो जो दिया गया है उसको आप लिखिए और उसके बाद क्या सिद्ध करना है वो लिखेंगे। गिवन क्या है? गिवन दैट, दिया है कि ट्रायंगल ABC में AD, BE,
तथा सीई क्रमशः एडी किसकी है, बीसी की, बीसी, और बीई किसकी है, सीए की, बीसी सीए व एबी की माध्यिकाएं हैं। ट्रायंगल एबीसी में एडी बीई तथा सीई जो हैं वो क्रमशः बीसी सीए व एबी की माध्यिकाएं हैं, ऐसा दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव या टू प्रूव या सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर का 3 गुना जो है वो माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर है, ये प्रूव करना है। 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर के, ये आपको सिद्ध करके लाना है। तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक बात आप समझ लीजिए, एक रिलेशन आपको यूज करना पड़ेगा। यहां पे मैं आपको याद दिला दूं, आप पढ़ चुके हैं हालांकि पहले से। अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, इसको आप ध्यान से समझिए, मतलब ध्यान से देखिएगा, आप पढ़ चुके हैं इसको। अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है और एबीसी में किसी एक भुजा की एक माध्यिका एडी खींची गई है, अगर किसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से भुजा बीसी की माध्यिका एडी खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में एक प्रमेय आपने पढ़ी है कि ए बी और बी सी के स्क्वायर्स का जोड़ जो होता है, यानी 2 भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है, वो उस तीसरी भुजा की माध्यिका के वर्ग और तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के योग के 2 गुने के बराबर होता है। यानी अगर एबीसी एक ट्रायंगल है और उसमें एडी बीसी की माध्यिका है, तो थ्योरम ये कहती है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा 2 टाइम्स माध्यिका का स्क्वायर प्लस सम्मुख भुजा का आधा, यानी बीसी की माध्यिका अगर है तो बीसी के आधे का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अगर यही दूसरी तरफ हो, अगर ये वाली माध्यिका ले ली जाए, तो जिस शीर्ष से माध्यिका आप ले रहे हैं उसी शीर्ष से भुजाएं लेंगे। बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स माध्यिका का वर्ग यानी बीई स्क्वायर प्लस सामने वाली भुजा के आधे का वर्ग यानी कि सीई का स्क्वायर या एई का स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं जैसा आपको प्रूव करना होगा। तो यानी थ्योरम ये कहती है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के बराबर आप यूज कर सकते हैं पहली माध्यिका के लिए। तो ये थ्योरम आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो लिखेंगे यदि AD BC की माध्यिका हो तो त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, अगर AD माध्यिका को ले रहे हैं तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जो होगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जो होगा वो 2 टाइम्स AD स्क्वायर यानी माध्यिका का स्क्वायर और प्लस सामने वाली भुजा के आधे का स्क्वायर BD के स्क्वायर के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर कोई बनी है, कोई नहीं बनी, इक्वेशन नंबर 1।
अब यहां पर देखिए, अगर आपको पिछले रिजल्ट्स, पिछली थ्योरम्स नहीं याद हैं तो फिर आप इस थ्योरम को प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट रिजल्ट आपको यूज करना पड़ रहा है एक। इसी तरीके से जैसे AD को माध्यिका मानकर ये थ्योरम हमने यूज की है, इसी तरीके से आप BE को माध्यिका मानकर यही थ्योरम यूज करेंगे। इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार अगर BE माध्यिका की बात की जाए तो क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स माध्यिका का स्क्वायर, माध्यिका मतलब BE स्क्वायर, प्लस CE स्क्वायर, भुजा का आधा। आधा आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं इसमें, लेकिन जैसा आपका प्रूव होगा उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और तीसरी CF माध्यिका को जब आप लेंगे, जब इस माध्यिका को लेंगे तो ये वाली भुजाएं हो जाएंगी CA स्क्वायर और BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर लिख लीजिए या AC स्क्वायर लिख लीजिए। इज इक्वल टू 2 टाइम्स माध्यिका क्या हो जाएगी इस बार, CF स्क्वायर प्लस आधा उसका AF स्क्वायर। चलिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते थे लेकिन अब नहीं किया है तो आगे ही करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आप क्या करिए, देखिए जो प्रूफ करना है उसमें AB स्क्वायर, BC स्क्वायर और CA स्क्वायर जुड़े हुए हैं आपस में, तो आप इन तीनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3। इस फिगर को आपने बना लिया होगा, इस फिगर का रोल भी अब खत्म हो गया है। रोल थोड़ा सा है वो मैं यहां पे लिखे जा रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये जो BD है ये क्या है, BC का आधा है ना, क्योंकि AD माध्यिका है तो इसका मतलब BD जो होगा वो BC का आधा होगा, तो BD जहां पर भी लिखा होगा उसको आप BC/2 यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से क्योंकि BE माध्यिका है तो CE जो होगा वो CA का आधा होगा, CE जो होगा वो CA का आधा होगा, और इसी तरीके से क्योंकि CF माध्यिका है इसलिए AF जो होगा वो AB का आधा होगा, AF जो होगा वो क्या होगा, AB का आधा होगा। ये यूज करनी पड़ेंगी वैल्यूज, इसलिए इनको मैंने साइड में लिख लिया और ये फिगर में हटा दे रहा हूं ताकि हम लोगों के पास लिखने के लिए स्पेस हो जाए। इक्वेशंस को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। इन तीनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो AB और AB स्क्वायर 2 बार है, BC स्क्वायर 2 बार है, और AC स्क्वायर और AC स्क्वायर 2 बार है। सारे जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन मिल जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिखिए चाहे CA स्क्वायर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इज इक्वल टू, इक्वल्स में 2 कॉमन मिल जाएगा आपको, क्या बचेगा, AD, BE और CF इनको एक जगह लिख लीजिए, AD स्क्वायर BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ये एक जगह हो गए, प्लस BD स्क्वायर CE स्क्वायर AF स्क्वायर को एक जगह लिख लीजिए, BD स्क्वायर CE स्क्वायर और AF स्क्वायर, ये एक जगह हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड आप अपना ऐसा ही बना रहने दीजिए, ये 2 बना रहा, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में ये तीनों चीजें देखिए आपको प्रूफ में लानी ही लानी है, यहां देखिए, तो इनको अब नहीं टच करना, इनको ऐसे रहने दीजिए, AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की जगह देखिए क्या लिख सकते हैं, BD की जगह लिख सकते हैं हम BC/2,
तो BD की जगह क्या लिखेंगे, BC/2 का स्क्वायर प्लस CE की जगह क्या लिखेंगे, CA/2 का स्क्वायर, CA/2 का स्क्वायर, और AF की जगह क्या लिखेंगे, AB/2, AF की जगह क्या लिखेंगे, AB/2 का स्क्वायर। ये 2 टाइम्स ये बना रहेगा आपका AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर प्लस, देखिए BC स्क्वायर बाई 4, CA स्क्वायर बाई 4 और AB स्क्वायर बाई 4, इन सब में 1/4 कॉमन मिल जाएगा। क्या बचेगा, BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और ये पूरा ब्रैकेट बंद। इन सब में देखिए 4 आपको एलसीएम मिलेगा, तो 4 यहां आ जाएगा और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बना रहा, 1/4 बाहर आ गया। 1/4 जब बाहर आएगा तो 4 यहां पे एलसीएम के रूप में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार। बराबर में देखिए ध्यान दिए चल रहा है 2 टाइम्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। ये अपॉन में जो 2 आया है ये दूसरी तरफ जब जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आप क्या करिए, इधर का आप नोट कर लीजिए और ये पूरा मैं साफ करूंगा, उसके बाद इधर को लिखूंगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसको हटा दीजिए यहां से। जो सिद्ध करना है उसको लिखा रहने दीजिए ताकि याद रहे आपको। ये लाइन 2 टाइम्स, देखिए ये 2 इंटू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर की वैल्यू ये चल रही है, और ये वैल्यू आई है 1/2 इंटू समथिंग के बराबर। तो ये 1/2 इधर से जब इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1/2 वाला 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4, और क्या है AB स्क्वायर, ये समझ में आ रही बात, इधर 2 है और इधर 1/2 है, तो ये 1/2 वाला 2 दूसरी तरफ जब आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इससे 2 2 4 हो जाएगा। तो 4 और ब्रैकेट में क्या है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू में ये पूरा ब्रैकेट बचेगा आपका 4 AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर प्लस वो ब्रैकेट रहेगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट रहेगा। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आप दूसरे साइड ले आइए। जब दूसरे साइड लाएंगे तो देखिएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर पूरा ब्रैकेट 4 बार है और ये पूरा ब्रैकेट 1 बार है, तो इस 4 में से ये 1 जाएगा तो कितनी बार बचेगा, 3 बार बचेगा, 3 टाइम्स। तो यानी ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, या लिखना चाहें लिख भी लीजिए आप एक बार, 4 टाइम्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट इधर आ जाएगा तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू ये बचेगा 4 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। 4 में से 1 चला जाएगा तो ये 3 टाइम्स बचेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। ध्यान दीजिए, आप कंपेयर करिए, सिद्ध करना है में जो आपने लिखा था वही आप लेकर आ गए हैं। देखिए यही तो आपको सिद्ध करना था, ये आपको सिद्ध करना था, ये आपका आ गया। इसको साफ कर दीजिए आप। अब बस इसके बाद यहां से आप सीधे यहां आ जाएंगे, ये लिखिए। अब इसको भी साफ कर दीजिए।
ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम पे लास्ट थ्योरम थी, वो प्रूव हो गई। और इसी के साथ ट्रायंगल की भी सारी थ्योरम्स खत्म होती हैं। त्रिभुज की भी ये आखिरी थ्योरम थी। अब इन थ्योरम्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बचेंगे, उन सवालों को हम लगाएंगे और उन सवालों को पूरा करते ही हमारा त्रिभुज जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम सर्कल पढ़ेंगे। फिलहाल ट्रायंगल की थ्योरम्स जो हैं वो आज यहाँ पे खत्म हो रही हैं, तो आज की क्लास को हम लोग अब इन्हीं थ्योरम्स के साथ बंद करेंगे। अगली क्लास में हम कुछ नए सवालों के साथ मिलेंगे, इन्हीं थ्योरम्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, उन क्वेश्चंस को देखेंगे अगली क्लास में। और आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।